नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और अभी मैं सारी दिव्य शक्तियों को ध्यान में रखकर उनको प्रणाम करके अभी रीडिंग लेने जा रही हूँ। लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस, सम जो है डाउनलोड मैसेजेस हुए, स्पेशल मैसेज यूनिवर्स से कलेक्ट किए गए हैं आपके पार्टनर्स के, और लव मैसेजेस थ्रू सॉन्ग, और एट द सेम टाइम कुछ यूनिवर्सल स्पेशल मैसेज। आइए अब देखते हैं कि लास्ट नाइट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या रही थी। ये एनर्जी है अगेन वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये यात्रा की एनर्जी कही जाती है और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। बहुत दिनों से ये अकेले रह गए, ये एलोननेस वाली भी एनर्जी बोली जाती है। तो ये बहुत एलोन रह चुके हैं, अब ये एलोन नहीं रहेंगे। अकेले रहकर इन्होंने बहुत देख लिया, अब ये आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं। उन्होंने सभी चीज़ों पर कार्य कर लिया। ये कर्म की, अगेन ये कर्म की एनर्जी होती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये विक्ट्री की एनर्जी होती है, जीत की एनर्जी होती है। यानी इन्होंने अपने मन पर जीत पा लिया है और इस प्यार से रिलेटेड जो है, जो डाउट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उन सब को इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। जो सांसारिक थे, व्यवहारिक थे, और एट द सेम टाइम जो इनकी मन की थी, वो मन पे जो प्रॉब्लम चल रहा था वो जो है इससे बाहर निकल गया है। और कौन सी एनर्जी में आ गए हैं? ये दूल्हा बनकर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है, या जिन लोगों की शादी हो चुकी थी और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ एनी थिंग जो है आप लोग अलग हुए थे, तो आ रहे हैं फिर से वापस वही ज़िंदगी जीने के लिए। एक बार फिर से आप लोग से, जिन लोगों की शादी हो भी गई है, वो भी फिर से एक बार शादी करने वाला है। ये एनर्जी यहाँ पर है। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। अगेन जो है वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, धारा प्रवाह कम्युनिकेशन की एनर्जी। जितनी भी सवाल जवाब आप लोग के बचे हुए हैं, सब आप लोग आपस में एक दूसरे को देंगे। हो सकता है बहुत सारी बातें तो आपकी खामोशी से ही हो जाए, आपकी खामोशी ही सारे सवालों का जवाब दे दे। एट द सेम टाइम जो है ये हवाई यात्रा यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। यात्रा की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। देखिए सारे वॉन्ड्स की एनर्जी पूरी तैयारी की, 3 है, 6 है, और फिर जो है 8 है। पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने, कमर कस लिया है और आ रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है डेफिनेटली यहाँ पर, विवाह यहाँ पर, मंगनी यहाँ पर जो है, आपस में मिलना, और बहुत लोग जो है सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा सेलिब्रेशन का टाइम आप लोग का आ गया है। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी इनका जो व्यवहार है, इनकी मैच्योरिटी अबाउट जो लव है, इमोशन है, एक राजा की तरह हो गया है, एकदम स्टेबल हो गए हैं, है ना। ये भटकाव नहीं है। राजा जो होता है ना, वो कभी भी जो भी कमिटमेंट देता है वो प्रॉपर कमिटमेंट देता है। तो प्रॉपर कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। प्यार की मैच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है, बैलेंसिंग दिख रही है, ये हो चुके हैं। आपको जो है किंग, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में ये देखते हैं, और इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं तो ये भी किंग ऑफ सॉर्ट्स हैं। दोनों ही बहुत बुद्धिमान एनर्जी होती है, बहुत ही बुद्धिमान। ये राजा रानी जो होते हैं, ये एनर्जी जो होती है बहुत ही मैच्योर और बुद्धि में तीव्र होते हैं। सबसे बुद्धिमान एनर्जी इनको ही बोला जाता है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो देखो प्यार में यहाँ पे क्या बुद्धिमानी होगी, ये अकेले अकेले उड़ रही हैं, यानी आप जो है अकेले अकेले जा चुके हैं। यानी आपने सेल्फ लव को समझ गया, अपनी पोजीशन को समझ लीजिए, और अब आप जो है अपनी जो है इमोशन किसी के हाथ जो है नहीं देने वाली है। आप अपना ख्याल रख सकते हैं हर चीज़ में। तो राजा जो है ये भी कम नहीं है। अगर आप रानी हैं तो ये भी राजा है। और उसी बुद्धिमानी से आप जिस वजह से आप हो सकता है नाराज़ हो गई हैं या रूड हो गई हैं, या आपने जो है इस प्यार से अपने नज़र फेर लिया है, तो ये मनाएंगे आपको उसी बुद्धिमानी से, क्योंकि यहाँ पर आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेले नहीं जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे, है ना। ये अकेले उड़ने वाली एनर्जी नहीं है। यानी आप दोनों का दो तरफा प्यार है, दोनों की एनर्जी बराबर है, और डेफिनेटली ये आपको बनाएंगे बहुत बुद्धिमानी से। जितनी बुद्धिमान आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, जितना ज्ञान प्राप्त किया, जितना बुद्धि प्राप्त करके आपने आपको इस्टेब्लिश किया है, सेल्फ लव किया है, अनकंडीशनल लव में गए हैं, और उसी प्रकार से ये भी आ रहे हैं। बधाई हो।
यहाँ पर अगेन जो है लवर्स की एनर्जी आई है, तो यानी लगातार ये एनर्जी आ रही है, एकदम बहुत सदी हुई धीरे धीरे कैसे किसी सोल की जर्नी चलती है, वो जर्नी मैं देख पा रही हूँ। 6 महीने से मैं देख रही हूँ, 6 महीने से जो सोल की जर्नी होती है आज जो है ये जर्नी जो है इस कंडीशन पे आकर खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी आई है, यानी उनको ये एहसास हो चुका है, जान चुके हैं कि इग्नोर करते होंगे कि नहीं ये शिव शक्ति क्या होता है, ये सोलमेट्स क्या होता है, क्योंकि मज़ा तो उन्हें आ रहा था बहुत सारे लोगों के बीच में। जब ये आपसे दूर हुए, जिस प्रकार से दूर हुए, खुद को अपने आप से दूर किया, क्योंकि ये ज़रूरी था उनके लेशन के लिए, और इस लेशन में आने के बाद उनको रियलाइज हुआ सिर्फ तुम हो, तुम ही हो, है ना। आप डिवाइन सोल है, आपको ईश्वर ने बनाया है, आपकी जोड़ी जो ईश्वर ने बनाया है, और ये देखिए आ रहे हैं आप डिवाइन, आप जो है एक दिव्य आत्मा, और ये भी एक दिव्य आत्मा है। और शिव शक्ति यानी एक आत्मा के बहुतों के यहाँ पे सोलमेट्स भी दिख रहे हैं, और जनरल लोग की भी मुलाकात हो रही है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी बहुत मतलब जम के आई है, इसको कह सकते हैं कि उभर के आ रही है। जिन लोगों की बहुत लोगों की तपस्या कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डिवाइन सोल्स जो है सोलमेट्स भी दिख रहे हैं। तो गए थे बड़ी झटके के साथ, यूनिवर्स देखिए पकड़ कर लाए, यूनिवर्स ने इनको रियलाइज़ कराया है कि कहाँ जा रहे हो भाई, ये तुम्हारी जीवन है, यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारा प्यार है, यही तुम्हारा शुरू है और यही तुम्हारा अंत भी। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, और वो आ रहे हैं, और किसके गाइडलाइन में, यूनिवर्सल गाइडलाइन में। कहने का अर्थ इनको ये समझ में आ चुका है कि इस हमारे जो ये जो जर्नी है आप लोगों की, वो यूनिवर्सल गाइडलाइन में है। अगेन देखिए यह इम्प्रेस की एनर्जी आई है, यानी आप इम्प्रेस की तरह इनको दिखती हैं, वाई नॉट। सब गुणों की खान, प्रेम, शांति, पेशेंस, ये सब एनर्जी आपके पास है, और इस रूप में आपको देखते हैं ग्रोथ, है ना। आपके सामने तो कोई भी झुक जाए, यहाँ पे ऐसी आवाज़ आ रही है ऊपर से कि आपके सामने कोई भी झुक जाए, क्यों ना झुके, आप उस लायक हैं, है ना। आपने इतना प्यार दिया है कि किसी भी को बदलने के लिए आपने सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल कर आपने बदलने की कोशिश की है, आप अपने गुणों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने सत्यता से, अपनी खूबसूरती से, है ना, आपके अपने विस्तारवाद से आपने जो है इनको नतमस्तक किया है। नतमस्तक यानी गुलाम नहीं, नतमस्तक यानी प्यार में पड़ जाना, आपको ये प्रति जो है रिगार्ड हो जाना है। ये वाली एनर्जी में ये आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर और इम्प्रेस दोनों की एनर्जी आई है, दोनों ही जोड़ा है। यानी इनको पता है कि अगर कोई कुछ गलती होगी तो आप जो है उस गलती से इनको रोक लेंगी। आप ही वो पर्सनालिटी हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो इनको जो है संभाल सकती हैं। ऐसे इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, लेकिन इन केस, है ना, हो सकता है इतनी ज़िंदगी इन्होंने एक जैसी जी है, एक ही जैसी ज़िंदगी जीते जीते जो है शायद इनका विश्वास जो है अपने ऊपर कभी डगमगा रहा हो, तो उनको पता है कि अगर आप रहेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वाली एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जैसा मैंने पहले ही कहा, वहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा चुका है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थी, यानी सर्वस्व दे देना अपने प्यार में, है ना। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है सब कुछ दे देती है, तन मन धन विद्या बुद्धि सब, और रहे या न रहे आपके पास में, वो एनर्जी से हील करती रहती है। कभी भी अपने लिए डिमांड नहीं करती, वो कभी कंप्लेंट्स नहीं करती, हमेशा जो है सर्विंग मोड में रहती है। ये तो अब ये भी इस सर्विंग मोड में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आई है, ये इनकी सोच है कि जिस प्रकार की इन्होंने लाइफ जी होगी उसके हिसाब से ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं गलती से फिर मैं किसी राह पे भटक ना जाऊँ, या मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो तुम मुझे संभाल लोगी। ये दो तरफा प्यार है, यूनिवर्सल लव है, और डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। ये एनर्जी ऊपर से भी ये आवाज़ आ रही है कि एनर्जी में ये है, तो ये बिंगो है। यूनिवर्स जो है इस विचार को जो है स्थान देता है। तो यहाँ पे अगेन शिव शक्ति की एनर्जी है, ये रात में भी थी, अभी भी है, यानी आप दोनों एक आत्मा के टुकड़े हैं। यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग सोलमेट्स भी दिख रहे हैं, सोलमेट्स है या जनरल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। लगातार ये जो मैं 6 महीने से जो रीडिंग कर रही हूँ, 6 महीने से जो रीडिंग हो रही है, उसमें शिव शक्ति
ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर दिखी है, यहाँ पर उनकी ही तपस्या मैं लगातार दिख रही हूँ, यहाँ पर है। तो अगेन शिव शक्ति की एनर्जी आई है और बिंगो, यूनिवर्स बोल रहे हैं डिजर्व करते हो, है ना, यानी अपने सोल पे काम किया है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको देखते हैं, आप बहुत ही हॉट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत मिस्टीरियस लगती है इनको, और आपके लिए हर बात पे ये इमोशनल होते हैं। आप हमेशा इनको आश्चर्यचकित करती हैं, आश्चर्यचकित करती हैं अपने क्वालिटी से। हर पल हर वक्त क्या आप कर जाएंगी कोई ठिकाना नहीं, हर रूप रंग गुण आपके जो है हर रोज़ बढ़ते रहते हैं, ऐसा इनको लगता है, इस एनर्जी में है। फ्रेंडशिप की एनर्जी आई है, यानी आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, या आपके अंदर बहुत अच्छा दोस्त देखते हैं जो हंसना, बोलना, खेलना और एट द सेम टाइम मन की हर बात बोल देना, जो आप किसी के सामने नहीं बोल सकते। होता है ना, कभी कभी पत्नी है, प्रेमिका है, तो हो सकता है उससे आप बात छुपाते हैं, कुछ बात छुपाते हैं, लेकिन आप ऐसे दोस्त हैं कि अपने सारे मन की बात ये कह डालें, है ना। और जो भी ये सेपरेशन का सिचुएशन आया था बिकॉज ऑफ यू, आप में भी कुछ कमियां रही होंगी, आप खुद को प्यार नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने आपको प्यार नहीं किया। क्योंकि शिव शक्ति जो होते हैं एक दूसरे के मिरर होते हैं। ज़रूर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे होंगे, या आप अपने को तजर्बा नहीं दे रहे होंगे, आप जो है अपने सुंदरता पर ख्याल नहीं कर रहे होंगे, आप अपने टैलेंट का ख्याल नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी तारीफ़ नहीं करते होंगे, तो ये जो है ये एनर्जी जो होती है आपको भी वैसा ही करती है, रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाती है। तो उसने आपको ये बताया है कि अब जाकर तुम ये करो, और यही सेपरेशन मोड था। और डेफिनेटली आप लोगों ने काम किया, और जो है आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिखाई देने लगे। जितना डरे डरे हुए रहते थे या अपने पर ख्याल नहीं रखते थे, अपने पोजीशन को आपने छोड़ दिया था, वापस आपने अपने पोजीशन को प्राप्त कर लिया। इसमें उनका ही हाथ है। उन्होंने आपको रिफ्लेक्ट करके बताया कि मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहो, जाकर अपने स्वरूप को पहचानो। तुम जो है एक क्वीन हो, एक रानी हो, या एक राजा हो। तो इसी कारण हुआ होगा। तो इन सारे चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी सेपरेशन का मोड आता है उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो चीज़ हम में कमियां होती है, हमारा जो पार्टनर होता है, हमारा पार्ट होता है, वो आपको ट्रिगर करता है कि जाकर इसको ठीक करो, है ना। और यही हुआ, आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गए, और ये जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। उनमें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी की कमी थी, और आप में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी की कमी हो रही थी। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, आपने को महत्व नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने आपको कहा जाओ खुद को पहले महत्व देकर आओ, और आपने अपने आप को महत्व दिया। ऑटोमेटिकली जो है उनमें ममता, प्यार, करुणा सब उभर कर आ गया। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, यानी आप उनकी तकदीर में हैं, किस्मत में हैं, भाग्य बदलने वाला है, और भाग्य में आप हैं, आप ही हैं, ये वाली एनर्जी में है। आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल क्या बोल रहे हैं आपको। शांतिमय वातावरण में आप लोग का रिसोल्यूशन होने वाला है। रिसोल्यूशन तो होना ही है, लेकिन बहुत शांत आप लोग हो गए हैं। आपकी जो है ना, जो कमियां थी, जिसकी वजह से जो आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया, एक दूसरे को आईना दिखाया कि तुम में ये कमी है और तुम में ये कमी है। आप में क्या कमी थी? आप में सेल्फ लव की कमी थी, और उनमें क्या कमी थी कि वो सिर्फ सेल्फ लव ही में थे, है ना, सिर्फ ईगो में थे, अपना जो अपने पोजीशन की बात कर रहे थे, प्यार को महत्व नहीं दे रहे थे। और जबकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था उनके लिए? जो वो प्रेम था। तो उन्होंने प्रेम को महत्व दिया, और आपने जो है सेल्फ लव को महत्व दिया। यानी उन्होंने अनकंडीशनल लव को महत्व दिया, और आप जो है अनकंडीशनल लव में तो थे पर खुद को प्यार नहीं कर रहे थे। तो आपने खुद को प्यार करने आपको उन्होंने सिखाया, है ना। तो यहाँ पर जो भी आपकी कमियाँ थी वो समाप्त हो चुकी है। अब आप जो है वहाँ से उभर चुके हैं। तो बहुत ही शांतिमय वातावरण में आप लोग का मिलन होने वाला है। अबंडेंस, खुशियाँ आ रही है, डेफिनेटली, वाई नॉट, डिजर्विंग। अपॉर्चुनिटी आई है रिलेटेड टू योर लव। बहुत लोग की शादी होती हुई नज़र आ रही है, कहा ना, शादी होते हुए नज़र आ रही है, सगाई होती हुई नज़र आ रही है, बहुत लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो दोबारा शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि हो सकता है आप लोग दोबारा शादी करें, दोबारा सेलिब्रेट करें, दोबारा हल्दी मेहंदी सब यहाँ पर दिख रहा है ना। रोमांस की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली। अगर लव की रीडिंग में रोमांस आ जाए, प्यार आ जाए, अबंडेंस आ जाए, रिसोल्यूशंस आ जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्या बात है भाई। नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ ही मतलब लगता है ये, जहाँ तक यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है, ये साल जो है आप लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे डेफिनेटली।
कुछ ही वीक में जो है आपके बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। बहुत बड़ा सा खुशी वाला बदलाव होने वाला है। बहुत आप लोगों ने स्ट्रगल किया है रिलेटेड टू लव। यहाँ पे मैं तो देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से लोगों का, काफ़ी सालों से ये स्ट्रगल चल रहा है रिलेटेड टू दैट, लेकिन रियलाइजेशंस में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ये एक तपस्या भी है, ये आपका जो है ना स्पिरिचुअलिटी जो है, आप लोग स्पिरिचुअल बहुत हुए। इस यहाँ पर जो सोल दिख रहे हैं, पार्ट ऑफ सोल्स दिख रहे हैं, इनकी आप लोग की जो तपस्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल और फिजिकल नहीं होता या सोशल नहीं होता, स्पिरिचुअल भी होता है। आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करना होता और आप लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ होते करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं हर चक्राज पे, उसको डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर जीत प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। अब दरअसल क्या है कि कुछ मैं ले लेती हूँ अल्फ़ाबेट, देख लेते हैं। देख लेती हूँ यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, हो सकता है इससे आप लोग का नाम हो या कोई मैसेजेस भी, स्पेसिफिक मैसेज जो है आपको यहाँ पर दिख सकता है। आइए देख लेते हैं। पहले ज़रा मैं सेट कर लूँ, जैसे जैसे नज़र आता जाएगा मैं बोलती जाऊँगी। ये हो सकता है आपके पार्टनर, आपका नाम नहीं निकल रहा तो हो सकता है आपके पार्टनर का नाम हो, या ऐसा कोई स्पेसिफिक मैसेज जो है इस लेटर से हो जिसका आपसे मतलब होता है। यहाँ पे जो भी एनर्जियाँ निकल के आ रही है उसमें से जो है लेटर ए, जे, एस, एम, पी, यू, के, क्यू, टी, डब्ल्यू, डी, जी, एच, ओ एंड ई, यहाँ पर एनर्जी निकल कर के आई है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, सिंपल। सिंपल, यहाँ पे सिंपल की एनर्जी आ रही है। सिंपल, सिंपल यानी आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही इम्प्रेसिव है। बहुत ही सिंपल है पर इम्प्रेशन आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, सिंपल, सिंपल की एनर्जी आ रही है। बहुत ही आप लोग साधारण दिखने वाले लोग हो सकते हैं, पर लेकिन कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, एडजॉइन होते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग जो है जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जुड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एनर्जी आ रही है, माता रानी की एनर्जी, माता रानी की एनर्जी लगातार आ रही है आप लोग पर। बहुत बहुत ज़्यादा जो है कृपा वो बरसा रही हैं। लॉन्ग, कोई लॉन्ग डिस्टेंस को जो है, लॉन्ग डिस्टेंस को जो आप लोगों की यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी ऐसे लोगों की है जो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, यानी आपस में मिलना आप लोग का नहीं हुआ है। एक तो आप थे ही सेपरेशन मोड में, पर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपस में नहीं मिलते क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग हैं। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग हैं वो लोग तैयार हो जाओ, मिलने का समय आ गया, मिलने का समय आ गया। बहुत आप लोगों ने झेला है, तो अब आप जो है आप लोग का मिलने का समय आ गया है, तैयार हो जाओ, है ना। और इसी प्रकार से जो है अभी बहुत सारे मैसेजेस एक्चुअली डाउनलोड हुए हैं, ये जो है अपने से देख लेना। और भी जो देखना, सन की भी एनर्जी आ रही है, आप लोग सूरज की तरह जो है प्यारे हो, सूरज की तरह प्यारे हो, सन की एनर्जी आ रही है, यानी सूरज की तरह जो है आप चमकोगे। आपका प्यार जो है ना सूरज की तरह आसमान में चमकेगा। स्टार की भी एनर्जी है, स्टार की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, स्टार की एनर्जी दिख रही है, यानी जो है सूरज सितारों की तरह जो है आपका जो है प्यार चमकेगा। मास्टर पीस की एनर्जी आई है, यानी आप लोग मास्टर पीस है ना। मास्टर पीस की यहाँ पे यूनियन की एनर्जी आई है। आप जो मास्टर पीस लोग हैं आप लोग की यूनियन होने वाली है, यानी बहुत अच्छा कार्य हुआ है आप लोग का। डन की एनर्जी आ रही है, डन की एनर्जी आ रही है, बिंगो,
बिंगो, आप लोग का कार्य सफल हो गया। आप लोगों का जो ये जितना भी जिन लोगों ने मेहनत की थी, आपका प्यार सफल है, सफल है, आपने की मेहनत सफल हो गई है। अब आइए देख लेते हैं कुछ एनर्जी जो है डाउनलोड हुई है, स्पेसिफिक मैसेज जो लोग आने वाले हैं इससे रिलेटेड जो है स्पेशल मैसेजेस जो है डाउनलोड हुई है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सारी एनर्जियाँ स्वयं आकर के जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है दी हैं। इस प्रकार से बहुत लोग की एनर्जी में डायरेक्ट चैनलाइज मैंने किया है, हुआ है मुझे, और वो बोल करके गए हैं। देखिए मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है देख रही है कि क्या मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबकी जो है भावनाएं सब पहुँचा दूँ। बहुत सुंदर हो, सारा जहाँ देख लिया, तुम्हारे जैसा न मन देखा न तन देखा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ सच्चे मन से। तो कोई यहाँ पर है जिनको ये एहसास नहीं था, और अब जो है वो जो है आपके अलावा किसी ऑप्शन को वो ढूंढ रहे थे। आपको लग रहा था आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा, पर क्या हुआ, उनको नहीं मिला है। और उन्होंने ये पाया है कि आप सिर्फ तन से सुंदर नहीं हैं, आप मन से भी सुंदर हैं, है ना। ये वाली एनर्जी आई है, आप केवल तन से सुंदर नहीं हैं, मन से भी सुंदर हैं। उड़कर आ जाऊं ऐसा मन हो रहा है, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है, अब मुझे ये दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं उदास हूँ। कोई है जो आपको छोड़कर गया था, अब रीज़न कोई भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, तो गया है और जो है अभी जो है आपसे दूरी में है और उनको टिकट नहीं मिल पा रहा। वो कह रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, और अब मुझसे ये दुनिया जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हारी छोटी सी नाक है, उस पर हमेशा गुस्सा बैठा रहता है, तुम्हारा गुस्सा भी इतना मिस करूँगा ये सोचा ना था। क्या यही प्यार है, वो आपसे ही पूछ रहे हैं। कि एक छोटी सी नाक है, हो सकता है कि आप बात बात पे गुस्सा होते होंगे, या जो भी रीज़न रहा होगा, तो उससे वो चिढ़ते होंगे पहले, लेकिन जब आपसे दूरियां बनी, जब आपसे दूर हुए, तो आपका गुस्सा भी उनको प्यारा लगने लगा, उसको भी मिस करने लगे। तुम्हारे मोहब्बत की निशानी ये अंगूठी आज भी मेरे पास है, कई बार चाहा कहीं फेंक दूँ, पर नहीं फेंक पाया। स्टिल आई लव यू वेरी मच, आ रहा हूँ मेरी जान। कुछ लोग ने, आप लोग में से कोई होगा जिसने अंगूठी जो है एक दूसरे को दिया होगा, और उस समय तो इनको लग रहा था कि ये बकवास है, ये चीज़ें जो है इनके लिए नहीं है, उतना वैल्यूएबल नहीं उनको लग रहा था। पर जैसे जैसे ही वक्त बीता उनको ये एहसास हो गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। नर्वस हो रहा हूँ, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, पर आज भी मेरे डर से हाथ पैर काँप रहे हैं तुम्हारे पास आने से, अपने मन की बात बताने से। मैंने, वो कह रहे हैं इतने साल हो गए और अभी जो आप लोग नहीं मिल रहे थे इतने दिन से, तो जो है इनको डर लग रहा है। जब आपको एक्चुअल लव हो जाता है ना, तो नर्वसनेस भी एक प्रकार का सिस्टम है, जो आप नर्वस होने लगते हैं। क्योंकि जब आप घमंड में होते, अहंकार में होते, तो वैल्यू तो नहीं करते। नर्वस भी आप तभी होते हैं जब किसी को आप वैल्यू करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है जो आपके लिए फील कर रहे हैं। मेहनत करने का फल हमें ज़रूर मिलेगा, आप हम साथ होंगे, परमात्मा की भी यही इच्छा है। कोई तो सोल है जो आपके पार्टनर है, जो कहते हैं कि हमने मेहनत की है अपने प्यार पे, और हम जरूर साथ होंगे। परमात्मा की भी यही इच्छा है, उनकी कॉन्फिडेंस है कि परमात्मा भी यही चाहता है। आने के बाद मैं अपनी सारी, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। हो सकता है कि जाने से पहले आपने कुछ डिमांड किया होगा या कुछ बोला होगा, तो इन्होंने इग्नोर किया होगा, लेकिन जब आपसे दूर हुए, जब आपसे कम्प्लीटली कनेक्शन कट गया, तब इनको समझ में आया कि वो तो बहुत छोटी सी बात थी, और उन्हें ये समझ में आया कि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना कौन सी बड़ी बात है। तो वही बात बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ, ये मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। ये है ना, सोल डेवलपमेंट है एक्चुअली, है ना। ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, और ऐसे ही यूँ ही नहीं हो जाता। तो ये जो है बहुत काम हुआ है, यूनिवर्स ने बहुत समझाया है, और इन्होंने इस सेपरेशन मोड में जो आप लोग गए थे, उसमें इन्होंने उस खान को पाया, उस गुण के खान को इन्होंने प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है। राम जाने कब वो
सुंदर घड़ी आएगा और हम साथ रहेंगे। देखिए सारे मैसेजेस ऐसे ही हैं, क्योंकि डेड श्योर है कि दे आर कमिंग, एक्चुअली आपके पार्टनर्स आ रहे हैं। लापता हो गया था तुम्हारी ज़िंदगी से, अब अपना ही पता ढूंढ रहा हूँ। आप सोच लिए कितना बड़ा परिवर्तन इसको बोलिएगा, या कितना बड़ा जो है रियलाइजेशन इसको बोलिएगा। लापता हो गया था तुम्हारी ज़िंदगी से और अपना ही पता ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि पता तो जो ढूंढने गए थे वो तो यही था, उनका पता कहाँ है? आपके पास है। ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पता जो है तुम्हारे पास है, और ढूंढने कहाँ चले गए थे? गलत जगह। अब बात तुम्हारी नहीं रही, अब मुझे अपने लिए तुम्हारे पास आना है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जीवन ही मानो ख़त्म सा हो गया है। तो बहुत बहाने बनाए होंगे उन्होंने, बहुत कहानियाँ बनाई होंगी, लेकिन अब जब आपसे दूर हुए कंप्लीटली, आपने जब मुंह बोले, दरअसल यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी या फिर जो भी पार्टनर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फेमिनाइन एनर्जी ही दिख रही है। इन्होंने सेल्फ लव में चली गई, ये अपनी तपस्या में चली गई, तब इनको ये पता एहसास हो रहा है कि इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि आसानी से आप उपलब्ध हो रही थी ना, तो इसलिए इनको इस बात का समझ नहीं आ रहा था। अब है लव हुआ, तुमसे लव हुआ, दुश्मन से प्यार हो गया है, हो गया मुझे, अब तुम्हारी याद आती है, रोने का मन होता है, यानी दुश्मन से प्यार हो गया। वट डू यू मीन? अब इसमें से या इसका अर्थ यह है कि बहुत लोग जो है अभी एहसास ही नहीं हुआ था। आपको एहसास हो गया होगा, पर इन्हें एहसास नहीं हुआ था। वो आपको पसंद नहीं करते होंगे, या आपकी कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आती होगा, आपका विचार उनको पसंद नहीं आता होगा, हो सकता है आपसे वो चिढ़ जाते होंगे। पर अब क्या हुआ, जब आपसे दूरी हो गई, जब आपने इनसे दूरी बना ली, जब आप अपने मोड में चले गए, तो इनको समझ में आ रहा है, लो जिसको मैं दुश्मन समझ रहा था वही मेरा प्यार है। अब आपको सोच सोच कर रोना आ रहा है। तो ये एनर्जी है डेवलपमेंट। अगेन मैं डेवलपमेंट ही बोलूँगी, सोल डेवलपमेंट। किस्मत सिर्फ कहने की बात है, मैंने समझा हमें अपने प्यार को कामयाब करने की खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, हर पल हर वक्त। ये क्या है ना, ये कोई तो साथी है, बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे हैं भाई, और ये चैनलाइज हुआ है। ये बोल रहे थे कि किस्मत सिर्फ कहने की बात है, हमें भी अपनी मेहनत करनी होती है, किस्मत के भरोसे छोड़ना नहीं होगा, आपको एफर्ट लगाना होगा, हमेशा इजहार करना होगा, आपको अपनी सच्चाई का परिचय देते रहना होगा, आपको जो है ये फील कराता, स्पेशल फील कराना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराते रहना होगा, डाउन टू अर्थ रहने का, एक दूसरे को जो है डिमोरलाइज नहीं करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का सम्मान करना, और ये जो है आपका मेहनत है प्यार के प्रति। ये कहना चाह रहे हैं ये। काम से फुर्सत मिले तब तो तुम्हारे बारे में सोचूं, ऐसा कहकर मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था, अब किसी काम में मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये बहुत ही कहते हैं ना ज़बरदस्त जो है आपका प्रभाव है इन पर, आप लोगों का ज़बरदस्त प्रभाव है, क्योंकि डेफिनेटली आप डिवाइन सोल हैं, तो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तो इसलिए ये असर हो रहा है। तो इन्होंने बहुत बहाने बनाए हैं, ये आपको बोलते होंगे काम से फुर्सत नहीं है, और अपने एंजॉय करते होंगे, जो भी उनके जो होंगे आपको है ना अवॉइड करते थे, या आपको जो है बेवकूफ़ समझते थे। यहाँ पे बेवकूफ़ की एनर्जी आ रही है, ऐसा वो सोल जो है वो उनकी एनर्जी है कि आपको बेवकूफ़ समझा करते थे, बच्चे की तरह आपको बेवकूफ़ बनाया करते थे, पर आपको सब पता होता था। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रहा है कि आपको सब पता होता था। अब वही चीज़ जो है जब आप चली गई हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि वही काम का बहाना जो करते थे, वही लोगों का बहाना करते थे, अब उनसे ही इनका जी हट गया, और जो आप उनका जी जो है आपके साथ लग गया है। मैंने सपने में देखा कि तुम सफ़ेद घोड़े पर बैठी हो, और मैंने नीचे लगाम पकड़ रखा है, मैंने तुम्हें रोक लिया है अकेले जाने से। देखिए ये चीज़ें चल रही होगी, ये जो है अगेन सोल डेवलपमेंट बोलूँगी कि आप सफ़ेद घोड़े पे बैठे। सफ़ेद घोड़ा जो होता है एक डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, यानी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। इन्होंने ये देख लिया है ना कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रही हैं, और घोड़े पे सवार। घोड़ा जो होता है बहुत शुभ होता है, और उस पर आप जा रही हैं, लेकिन इन्होंने आपको रोका है, उस लगाम को पकड़ा है और नीचे खड़े होकर के रोका है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यानी जो आपने तपस्या की थी वो इनको समझ में आने लगी है।
मुझे दर्द होता है, तेरे बिना अब नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना मुझे जीना है, तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। अच्छा, मुझे दर्द होता है। दर्द होता है का मतलब यही है कि आपके साथ नहीं, तो दुख होता है, बेसिकली दुख होता है। लेकिन शिव शक्ति तपस्या में जो लोग होते हैं उन लोग के वाकई में भी लेफ़्ट साइड में पेन होता है ना, हार्ट चक्रा के बगल जो साइड है वहाँ पर वाकई में दर्द होता है। तो ये दर्द हो सकता है वाकई में वो महसूस कर रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं कि बहुत मुझे दर्द होता है तुम्हारे बिना, क्योंकि जब आप होंगे तो वो हील हो जाते होंगे, और आप नहीं हैं तो उनकी हीलिंग नहीं हो रही है, तो उनको सीने में दर्द हो रहा है। और रियल में भावनात्मक दर्द भी है और फिजिकल भी है, ये दोनों चीज़ होता है ना। तो ये रियल है ना, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तुम्हारे बिना मुझे नहीं जीना, तुम्हारे साथ जीना। ऑब्वियस है कि उनको जो है वो एनर्जी समझ में आ गई, आपकी एनर्जी क्या है उनको समझ में आ गई, आप किस प्रकार से हील करती थी वो समझ में, आपका प्रेजेंस ही एक हीलिंग था। लाल, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, सब रंग तुम्हारे लिए ही बने हैं। हर रंग तुम पर खिलता है, तुम परियों की रानी हो। वाह क्या बात है। देखिए ये एनर्जी भी अगेन जो है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ये कंप्लीट जब आपसे दूर हुए हैं तो आपके एक एक छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान देने लगे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये भी आपके लिए अच्छी खबर है ना, जिसके लिए भी ये मैसेज आया है कि आप सभी रंगों में सुंदर लगते हैं या सुंदर लगती हैं, है ना। आप परियों की, यहाँ पे लड़की किसी डिवाइन के लिए आया, फेमिनाइन के लिए आया, तुम परियों की रानी हो, है ना। परी जो है सबसे प्यारी होती है, बहुत ही सबसे सुंदर कॉम्प्लीमेंट परी होता है। तो वो कह रहे हैं आपको, अगर तुम ना मिली तो संन्यास धारण कर लूँगा, ये मेरा प्रण है। कोई तो है यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अगर आपसे मिलन ना हो पाए, अगर आपसे मुलाकात ना हो पाई, अगर आप उनके जीवन में नहीं गई तो वो संन्यास धारण कर लेंगे। विल यू मैरी मी, ये तो लगातार गूंज रहा है भाई। ये डेफिनेटली जो है ये मैरी, यानी जो ये मैरिज या मैरी, विवाह एक सिर्फ शब्द नहीं है। और जब इस शब्द का भाव आप समझ लेते हैं ना, उसी समय आप जंग जीत लेते हैं प्यार का। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, ये भी लगातार गूंज रहा है। लाल रंग के कपड़ों में तुम बेहद सुंदर लगती हो, ये भी बात। आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं जो लाल रंग हो सकता है आप लोग का पसंदीदा कलर हो, या फिर आप लाल रंग पहनते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो ये थी। और कुछ जो है सॉन्ग चैनलाइज हुए हैं, डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं इसको सुनना, इसलिए ये मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और गाने को पूरा सुन लेना, क्योंकि पूरी बोल जो है मुझे नहीं याद हो पाता। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं लिख कर रफली लिखो, फिर इसे मैं पेपर में डालती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, जो जो सॉन्ग है ना उसको पूरा सुन लेना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कभी तुम कहो कभी हम कहें कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूँ कभी तुम सुनो कि मैंने तुझे ये दिल दे दिया। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, बेखुदी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना
बारात लेके आऊँगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊँगा। देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान हो, अजनबी मुझको इतना बता, शान है। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात आई, इस सॉन्ग को जाकर सुन लीजिएगा। ये मैं पूरा सॉन्ग मुझे याद नहीं, 2-4 लाइन भी मुझे याद नहीं, तो जाके देख लीजिएगा कि मेहंदी से रिलेटेड बहुत ही सॉन्ग भी गुजरा था। और एट द सेम टाइम जो है, यानी ये कंफर्मेशन है कि जो भी जो है मैसेजेस आ रहे हैं वो पुख्ता मैसेज हैं, तो जाकर सुन लेना, ठीक है। मेहंदी की ये सॉन्ग है। प्रेम की गली में हम छोटा सा घर बसाएंगे, कलियां चुन लाएंगे, आंगन सजाएंगे। अगर मेहंदी का सॉन्ग। मेहंदी रचा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सावा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो मूवी है ना, बहुत लोगों की सिचुएशन वहाँ ऐसी लग रही है कि आप लोगों को जो है प्राप्त करने के लिए किसी न किसी से फाइट करना होगा, किसी न किसी के पास जाकर अपनी बात रखनी होगी। और उसके बाद लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम, सातों जन्म मिलकर रहेंगे ऐसे। सब प्यारे प्यारे भी थे। प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता। भाई फसाना मत बनाना, छोटी छोटी बात पे लगता कोई बिछड़े हैं। बार बार ये बात बोल रहे हैं कि छोटी छोटी बात का फसाना बन जाता है। मन में कुछ और कुछ ना था, पर पता नहीं क्या बोल गए, बहस हो गई, कुछ बोल गए। मैनू इश्क का लग यारो, मैनू बचने की नैया उम्मीद, मैनू इश्क का लग यारो, मेरे बचने की नैया उम्मीद, तुमसे भर कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई। याद कुछ आता नहीं, ये हुआ कब से, तुम कहो तो मांग लूँ मैं आज कुछ रब से। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने नहीं जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। हो तो गुलाब हम हैं, तेरे हर सवाल का जवाब हम हैं, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, भी मेरे दिल को समझाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। पूरा गाना सुन लेना, ठीक है। चेहरा
क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। वाकई में ज़बरदस्त असर है आपके मोहब्बत में। अच्छे लोगों को जो है ना आपने, आपके प्यार ने, आपकी अच्छाई ने, आपकी मोहब्बत ने, आपके जो तपस्या ने, आपके अध्यात्म में इतनी बड़ी परिवर्तन दिल पर कर दिया। सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा, तेरे आने से महका है घर मेरा अपना। मुश्किल बड़ी है ये बेकरारी, ये जानता ही नहीं दिल है कि मानता नहीं। सही बात है, सही बात है। सबका दिल नहीं माना, सब भाग भाग के गए थे और लास्ट में क्या हुआ, वापस आ रहे हैं। क्योंकि आप ही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप ही एक दूसरे के बने। दिल कहाँ मानेगा भाई, मुश्किल है। हर रोज आंगन में तेरा चल लहराए, जैसे कह रही हो मुझको तुम बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे बंधन है। मैं सोचता रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, हर पल दिल के पास तुम रहती हो। सजना है मुझे। तैयार हो जाए भाई, ये सॉन्ग भी बहुत गूंज रहा था। या फिर वो आपको इस सॉन्ग आप सुनाते होंगे, गाते होंगे, या सुन रहे हैं वो इस सॉन्ग और आपको कल्पना कर रहे हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, जरा अंग से अंग निखार लो। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, जरा अपनी नजर उतार लो, जरा तितली से रंग उधार लो। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। तो तैयार हो जाए, आ रहे हैं। आपका प्यार यूं ही बना रहे और आप ज़रूर मिले, ईश्वर आप पर कृपा बरसाते रहें और आपका विवाह हो, आपका आत्मिक विवाह हो, आपका जो है तपस्या पूरा हो और इस प्रकार से जो है आप जो है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर अमृत को प्राप्त करें, इतनी ऊंचाई आपका प्यार छुए। तो ये थी आज की रीडिंग दोस्तों, और फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। आपका प्यार यूं ही बना रहे, सक्सेस लें इस प्यार में। नमस्कार।